आज हमारे गुरुग्राम सेंटर में जॉब फेयर मेला लगा हुआ है। जितने भी हमारे डेफ कम्युनिटी के बच्चे हैं, हमने प्रपोज करा था कि चाहे वो हमारे स्कूल से पास आउट ना हुए हों, फिर भी हमारा हक बनता है, उनको हमारी ड्यूटी बनती है कि हम लोग उन बच्चों को जो है जॉब प्लेसमेंट दें। और जिस तरीके से हमारे हरियाणा में एक सोसाइटी बनी हुई है जिसके प्रेसिडेंट हमारे वोडी गवर्नर सर हैं और मैं वाइस प्रेसिडेंट कम चेयरपर्सन हूँ। और उसके नाते हमारे यहाँ पर 8 सेंटर्स हैं। 8 सेंटर्स हमारे गुरुग्राम, करनाल, मेवात, हिसार, सिरसा, रायपुरानी और पंचकुला, ये सभी सेंटर्स हमारे हैं। और हमारे यहाँ पर अर्ली इंटरवेंशन से लेके +2 तक स्कूल्स हैं, इंक्लूडिंग हॉस्टल्स हैं। हमारे यहाँ पर जो भी बच्चों की पढ़ाई होती है या बच्चों का देखभाल होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और हम अब बच्चों को, पेरेंट्स को यही बोलते हैं कि आप हमें अपना बच्चा दीजिए, निखार के उनको पढ़ा बढ़ा कर हमारी जिम्मेवारी है। और हमारे यहाँ पर एग्जाम्पल सेट है कि नर्सरी से जो बच्चे पढ़कर आते हैं वो +2 तक हमारे पास पढ़ते हैं। +2 के बाद क्या करेंगे वो भी टेंशन पेरेंट्स को रहती है, क्योंकि इन बच्चों के पास आगे रोजगार, अपनी कमाई के लिए साधन बहुत कम होते हैं। उस चीज को ध्यान रखते हुए हम लोगों ने इनके लिए जॉब फेयर मेला रखा है, ताकि हमारे एक्स स्टूडेंट्स प्लस जिन बच्चों ने हमारे पास नहीं भी पढ़े वो सभी यहाँ पर आए, आकर हमारे बच्चे यहाँ पर जॉब्स लें। और हमारे यहाँ पर बहुत सारे, मैंने भी बच्चों से मिली हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस टाइम पर अलग अलग हरियाणा के अलग अलग एरिया से आए हैं और जो जॉब्स करने में इंटरेस्टेड हैं। इन बिटवीन में हमारे बीच में यहाँ पर कुछ कंपनीज जो हैं वो फॉरवर्ड आई हैं, हमारे आगे सामने आई हैं और वो हमारे बच्चों को जॉब डिलीवर कर रही हैं। सबसे पहले डिलीवरी है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, HNG एंड फ्रंटियर ग्रुप। ये सभी कंपनीज जो हैं हमारे बच्चों को जॉब प्रोवाइड कर रही हैं। और दूसरी बात ये मेला सिर्फ गुरुग्राम में नहीं, ये आने वाले टाइम में आगे भी चलेगा। जितने हमारे सेंटर्स हैं सभी रीजनल एरियाज, लोकल एरियाज में मेरी कोशिश यही रहेगी कि जितने हमारे सेंटर्स हैं सभी लोकल एरियाज में हमारे बच्चे जो हैं, डेफ कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं, उनको मैं जॉब प्रोवाइड कर सकूं। नेक्स्ट टारगेट मेरा हरियाणा है, उसके बाद मेरा सिरसा है, क्योंकि मेरी काफी कंपनी से बात हो रही है, काफी होटल्स कंपनी से बात हो रही है, रिजॉर्ट से बात हो रही है, क्योंकि हमारे बच्चे एक लेमन ट्री में भी जॉब कर चुके हैं, KFC में भी कर चुके हैं, मैकडी में भी कर चुके हैं। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि हम अपने बच्चों को जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और आने वाली 29 तारीख शाम 4 बजे गवर्नर साहब हमारे बीच में आएंगे और आने के बाद वो हमारे बच्चों को अपना अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। ये हमारे बच्चों की यहाँ पर पैकेजिंग का काम होगा और हमारे बच्चे डिलीवरी का काम करेंगे, जो उनके एजुकेशन अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है। ये सभी जॉब्स हमें प्रोवाइड। बिल्कुल, मैं जब से आई हूँ मेरा विजन इस सोसाइटी के लिए यही है कि मैंने कभी अपने बच्चों को ये नहीं सिखाया कि आपने हार माननी है। आप सामान्य लोगों की तरह हैं, सिर्फ आप बोल और सुन नहीं सकते ना, बाकी तो आप में कोई कमी नहीं है ना। आप इतने, हमारे बच्चों के अंदर इतनी एक्टिविटीज हैं, इतनी स्किल डेवलपमेंट के, हमने यहाँ पर जब से मैं आई हूँ हमने स्किल डेवलपमेंट के ऊपर इतना काम करा है। इस टाइम पर आने के टाइम पे ब्यूटिशियन का कोर्स शुरू करा है, फैशन डिजाइनिंग करा है। मैंने अपने बच्चों को आयुष विभाग से ऐसी योगा शुरू करवाई है कि कहीं ना कहीं उनकी जो योगा के थ्रू लिप्स की कोई इस तरह की एक्सरसाइज, ताकि उनकी जो वेन्स खुल सके। तीसरा, हमारे बच्चों को, मैंने यहाँ पर बच्चों को हेयरिंग एड्स प्रोवाइड करवाए हैं। और सेंटर्स में भी मेरी बात चल रही है कि स्पेन की कंपनी है, वो हमारे बच्चों को ऑल ओवर हरियाणा जितने भी सेंटर्स हैं सब बच्चों को हेयरिंग एड्स प्रोवाइड करवाएंगे। इस तरह की योजनाएं मैं अपने सेंटर्स में ला रही हूँ, ताकि मेरे जो बच्चे हैं फ्री होकर आजादी से कॉन्फिडेंटली काम कर सके। बिल्कुल, सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस हमारे बच्चों का तभी बढ़ता है जब हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ता है। हम अपने बच्चों को मॉरल वैल्यूज सिखाते हैं। हम अपने बच्चों को वही सिखाते हैं जो पेरेंट्स शिक्षा देते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स अब हम हैं और हमारे बच्चे, वो बच्चे हमारे बच्चे हैं। तो मैं अपने बच्चों को यही शिक्षा देती हूँ कि आप किसी से कम नहीं हो, जिंदगी में कभी हार नहीं माननी, निराशा नहीं माननी। आप एक दिन बहुत उज्जवल भविष्य बनोगे। अगर हम अपने ऑफिसर्स को देखें तो शायद हमारे हरियाणा में कुछ IAS ऑफिसर्स ऐसे भी हैं जो इस बीमारी से जूझ रहे थे, मगर आज वो इतने बड़े IAS ऑफिसर हैं, इतने बड़े कमिश्नर हैं। तो मैं अपने बच्चों को वो टारगेट सेट देती हूँ, उनको बोलती हूँ अपना आइडल बनाओ और कुछ बन के दिखाओ। बात करेंगे आप। मेरे को यहाँ पर मेरी ज्वाइनिंग यहाँ पर 8 महीने पहले हुई थी और मेरा ये फर्स्ट प्लेसमेंट जो रोजगार मिला है। और अभी तक हमारे यहाँ पर इस टाइम पर 45 के अराउंड बच्चे आए हुए हैं और सभी हमारे बच्चे, जितनी भी कंपनी है, सभी हमारे बच्चों को जॉब्स देंगी। और ये जो रोजगार मिला है ये थमेगा नहीं, आगे बढ़ता रहेगा।